हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले आपका एक क्विक रिवीजन रहेगा और सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बस शर्त इतनी कि इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, एप्लीकेशन पर यहाँ पर सारे क्लास की पीडीएफ दी जाती है। यहाँ पर आप फ्री पीडीएफ सेक्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जाके करिएगा, सारा आपको पीडीएफ दिख जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लें। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। खास बात यह है कि आपके लिए दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ये कंटेंट आपको मिलेगा। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड 2025 में निम्न में से किस शहर को दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इसको 2025 का दिया गया। बात करें भारत के 3 सबसे स्वच्छ शहर कौन से? नंबर 1 पर इंदौर, सेकंड पर अंबिकापुर, थर्ड पर मैसूर। और बात करें बड़े शहरों में सबसे साफ शहर का अवार्ड दिया गया, नंबर 1 पर अहमदाबाद है, भोपाल सेकंड पर, थर्ड पर लखनऊ है। तो ये दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में कि बड़े शहरों में किसको नंबर 1 दिया गया? अहमदाबाद, गुजरात में जो स्थित है। तो लगातार 8वें साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है इंदौर। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्स बीबी नगर। देखिए, बीबी नगर का जो एम्स है उसके साथ भारत का पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस को डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया गया है। डिटेल में देख लेते हैं। भारत का पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर को डीआरडीओ ने एम्स बीबी नगर के साथ मिलकर विकसित किया है। इस प्रोस्थेसिस को एडीआईडीओसी यानी कि जो है इसका फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, एम्स बीबी नगर डीआरडीओ, इसका ऑप्टिमाइज्ड कार्बन फुट प्रोस्थेसिस जो है इसको कहा जाता है। यह डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला और एम्स बीबी नगर के सहयोगात्मक प्रयास जो है किया गया है। निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अमेरिका में। अमेरिका में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8वां स्थान। विश्व पर्यटन परिषद ने दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 8वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, किस दिन नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18 जुलाई को। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और वैश्विक शांति, न्याय और सुलह के लिए प्रतीक नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई 2009 में। बात करें 2025 की थीम क्या है? गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसको कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट है, कौन पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17 जुलाई को। प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है गोवा में। गोवा राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की गई। हाल ही में गोवा सरकार ने मांडोवी नदी पर देश की पहली रो यानी रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा को शुभारंभ किया। यह सेवा चोराव द्वीप और रिबंदर के बीच तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक जल परिवहन सुनिश्चित करेगी। इस नई सेवा के तहत गंगोत्री और द्वारका नामक 2 आधुनिक फेरी चलाई जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। देखिए, सिक्किम राज्य में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। डिटेल में देखते हैं। देखिए, सिक्किम का पांगयोंग जिले में स्थित याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव के रूप में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नया आधार प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना। तो ये गांव का नाम याद रखिएगा, एक 10 गांव है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, आप हमारा कोर्स ले लीजिएगा और ये आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसके अलावा जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स 999 वाला 149 से मिल रहा है। स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी, ये सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। ऑल एग्जाम में आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आने लगेगा। ये ज़्यादा लेट करेंगे तो इसका रेट 1000 हो जाएगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाके पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप 2 की संपूर्ण बुक जीके 2025। सारी बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बुक का डेमो देखना है आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं 40 रुपये आपका माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा और यकीन मानिए आपके एड्रेस पर आपको ये बुक मिल जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, स्कैन करके मैसेज कर सकते हैं। हाल ही में भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर। देखिए बिलासपुर में भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन बिलासपुर में किया गया। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम में। असम राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया। डिटेल में देखते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में देश का पहला एक्वाटेक पार्क उद्घाटन किया। इस एक्वाटेक पार्क की स्थापना कोलोंग कोपिली, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है, इस द्वारा की गई। एक्वाटेक पार्क क्या होता है? एक्वाटेक पार्क एक ऐसा प्रशिक्षण और नवाचार केंद्र है जहां मछली पालन की आधुनिक तकनीकों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज खोला गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है शिवमोगा में। देखिए शिवमोगा में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज जो है खोला गया है। नेक्स्ट है, किस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 जुलाई को। प्रतिवर्ष 16 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बर्निहाट। देखिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है बर्निहाट। इस रिपोर्ट के अनुसार असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्निहाट देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। इसके बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली का स्थान रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा यानी आईसीसी द्वारा जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडन मार्करम। देखिए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। आईसीसी ने जून 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम को चुना है। बात करें महिलाओं की श्रेणी में तो वेस्टइंडीज महिला टीम की कप्तान हैले मैथ्यूज को जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया वुमेन्स श्रेणी में। नेक्स्ट है, निम्न में से इस देश के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने पासेक्स अभ्यास में भाग लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीस। ग्रीस देश के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने पासेक्स अभ्यास में भाग लिया है। निम्न में से किस शहर में अमेरिका की ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू करेगी? राइट आंसर ऑप्शन है मुंबई में। देखिए मुंबई शहर में अमेरिका की ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू करेगी। मोहम्मद बुहारी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, नाइजीरिया। मोहम्मद बुहारी का हाल ही में निधन हो गया, वे नाइजीरिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में हरिकृष्णन ए भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, 87। हरिकृष्णन ए भारत के 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए। चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन ए ने भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने उपाधि 11 जुलाई 2025 को फ्रांस के ला प्लेगले अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में अर्जित की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिजीत किशोर। अभिजीत किशोर को COAI, जिसे हम सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल। देखिए केरल राज्य में स्थित अर्थनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया। निम्न में से किसने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्षा देश पांडे को
वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, किसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 महिला एकल यानी वोमेन सिंगल का खिताब विजेता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, ईगा स्वेटक। ईगा स्वेटक विंबलडन 2025 वोमेन सिंगल का खिताब जीता है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50.65 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है विभा देवी। विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बन गई हैं। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्वती तिर्की को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया। डिटेल में देखते हैं। 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए हिंदी में डॉक्टर पार्वती तिर्की को चुना गया। कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 4। देखिए, महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 लोगों को मनोनीत किया गया। पहले हैं उज्ज्वल देवराव निकम, जो कि सरकारी वकील हैं। एक इतिहासकार हैं मीनाक्षी जैन, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद सदानंदन मास्टर को, और पूर्व विदेश सचिव कुशल हर्षवर्धन सिंगला को जो है पूर्व विदेश सचिव इनको नामांकित किया गया। आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति ने अपने विशेष अधिकारों संविधान के अनुच्छेद 80(1) और खंड 3 का इस्तेमाल करते हुए इनको मनोनीत किया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब जीत लिया है। इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने इतिहास रचते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद आईसीसी खिताब अपने नाम किया है। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस की विषय क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है ग्लेशियर संरक्षण। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। देखिए, केरल राज्य में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, 114 वर्षीय फौजा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एथलीट। फौजा सिंह एक प्रसिद्ध एथलीट थे, इनका निधन हो गया है। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। देखिए, 76वां गणतंत्र दिवस जो 2025 में मनाया गया, इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। हाल ही में प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया आसिम कुमार घोष को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 तक कितने देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29। देखिए, 29 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया गया जुलाई 2025 तक। यहाँ पर 29 कर लेना आप। देखिए, जुलाई 2025 में घाना ने भी उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सम्मान है रूस का, यूएई का, फ्रांस का, मालदीव का, नाइजीरिया, फिजी, साइप्रस आदि से भी प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। देखिए, थाईलैंड की है ये ओपल सुचाता, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीत लिया है। संस्करण था 72वां, आयोजन हुआ हैदराबाद में। प्रथम संस्करण हुआ था 1951 में। भारत से अभी तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड खिताब जीता है। रीता फारिया प्रथम विजेता थी, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और लेटेस्ट 2017 में मानुषी छिल्लर। 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2024-25 खिताब जीत लिया है। विजेता पश्चिम बंगाल, उपविजेता केरल। संस्करण 78वां। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस BR गवई सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950। संविधान में अनुच्छेद 124 में वर्णन है सुप्रीम कोर्ट का। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कनिया। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुभमन गिल को BCCI ने नया टेस्ट कप्तान बनाया है। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। देखिए, मेज़बान था ब्राज़ील, राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा। थीम थी शांति और सुरक्षा तथा वैश्विक शासन में सुधार। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 10 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, द हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड द हेग में नाटो शिखर सम्मेलन 76वां संस्करण आयोजित हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 अप्रैल 1949। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन है स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में किया गया। प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन है लिया जियाकुन को प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 दिया गया। लिया जियाकुन एक चीनी वास्तुकार हैं जिन्हें 2025 में प्रीतजगर पुरस्कार सम्मानित किया गया। वास्तुकला में सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन पूछा जाता है आर्किटेक्चर को नोबेल किसे कहा जाता है? प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार को। प्रीतजगर पुरस्कार 2018 जीतने वाले पहले वास्तुकार थे बालकृष्ण दोषी। शुभांशु शुक्ला हाल ही में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे जिसके कारण वे चर्चा में रहे? राइट आंसर ऑप्शन बी, एक्सियोम 4 मिशन। देखिए, शुभांशु शुक्ला हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे और उस मिशन का नाम था एक्सियोम 4। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस पर गए थे जहां उन्होंने 18 दिन बिताए। यह मिशन उनकी अंतरिक्ष यात्रा का हिस्सा था जिसके लिए उन्होंने इसरो के गगनयान मिशन की ट्रेनिंग ली थी। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन, अनुभवी टेस्ट पायलट है। उन्हें एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का पहला मिशन था। वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। अगला प्रश्न है हमारा, किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना सितंबर 1959। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, 4 लोगों को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार को UIDAI का नया CEO बनाया गया। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 28 जनवरी 2009। मुख्यालय नई दिल्ली में। 15वां सांसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जीते। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्नड़। देखिए, कन्नड़ भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है बानू मुश्ताक ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को मिला है। हार्ट लैम्प 12 कहानियों का संग्रह है। शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में। अंग्रेजी में अनुवादित, यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब जीत लिया है। भारत तीसरी बार विजेता बना। उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता 3 बार, 2025, 2013, 2002 में। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला सचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड के हैं। 4 मैचों में 10 विकेट लेकर गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया सचिन रविंद्रा को, न्यूजीलैंड के हैं। कुल 263 रन। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बैट अवार्ड मिलता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार IPL 2025 खिताब जीत लिया है। देखिए, फाइनल मुकाबला 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया है। पर्पल कैप दिया गया प्रसिद्ध कृष्णा को। 15 मैचों में 25 विकेट। देखिए, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। ऑरेंज कैप दिया गया सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को, शाही सुदर्शन को। 15 मैचों में 759 रन।
IPL 2025 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दिया गया सूर्य कुमार यादव को। 2025 का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा समूह। पहला IPL आयोजित किया गया था 2008 में। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महामत गांव बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महामत गांव बनाया गया। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट 55 क्वेश्चन देखे, सेट 1 था ये। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो ऐसी सीरीज हम जारी रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं क्लास कैसी लगी, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।